दोस्तों, इस वक्त दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक सिंगल डिप्लोमेटिक मूव पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। और इस गेम के सेंटर में है अमेरिका और ईरान के बीच संभावित पीस डील। क्योंकि जैसे ही इन दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की खबरें सामने आती हैं, सबसे पहले असर पड़ता है उस एसेट पर जिसे लोग सेफ हेवन कहते हैं, यानी सोना। और यही वजह है कि आज हर निवेशक के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि अगर ये डील फाइनल हो गई तो क्या सोने की कीमतों में बड़ा क्रैश देखने को मिलने वाला है। समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि गोल्ड आखिर बढ़ता क्यों है। दोस्तों, जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, यानी युद्ध, भू राजनीतिक तनाव या फिर आर्थिक संकट, तब निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए शेयर बाजार या रिस्की एसेट्स से निकाल कर गोल्ड में डालते हैं। और इसे ही रिस्क ऑफ सेंटिमेंट कहा जाता है। और इसी वजह से जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था या फिर जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा था, तब सोने की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था। लेकिन अब अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो जाता है तो ये पूरा समीकरण उल्टा हो सकता है। क्योंकि जैसे ही पीस की खबरें आने लगती है, बाजार में रिस्क ऑन सेंटिमेंट आने लगता है। यानी निवेशक फिर से शेयर मार्केट, क्रिप्टो या फिर दूसरे हाई रिटर्न एसेट्स की तरफ भागने लगते हैं और गोल्ड से पैसा निकालने लगते हैं। यही वजह है कि हर बार जब भी दुनिया में तनाव कम होता है, सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी वही होगा या कुछ अलग होने वाला है। क्योंकि 2026 की शुरुआत में सोने ने रिकॉर्ड हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद से कीमतों में लगभग 25 से 30% तक की गिरावट देखने को मिली, जिससे मार्केट में पहले से ही डर का माहौल है। और अगर इस बीच अमेरिका ईरान डील हो जाती है तो ये गिरावट और तेज हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी भी सीधी नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिर्फ जियोपॉलिटिक्स से नहीं चलता। इसके पीछे कई और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे डॉलर की ताकत, ब्याज दरें, महंगाई और सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें अभी भी ऊंचे स्तर पर हैं। और अगर शांति समझौते के बाद इकोनॉमी स्टेबल होती है तो फेड जल्दी रेट कट नहीं करेगा, जिससे डॉलर मजबूत रहेगा। और मजबूत डॉलर का मतलब है कमज़ोर गोल्ड, क्योंकि जब डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड महंगा हो जाता है और डिमांड कम हो जाती है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है ऑयल मार्केट। अगर ईरान पर लगे प्रतिबंध हटते हैं और वो खुलेआम तेल बेचने लगता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें गिर सकती हैं, जिससे महंगाई कम होगी। और जब महंगाई कम होती है तो गोल्ड की चमक भी फीकी पड़ जाती है। लेकिन अब एक ट्विस्ट और भी है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही शॉर्ट टर्म में गोल्ड पर दबाव आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये गिरावट ज़्यादा गहरी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में अभी भी कई रिस्क मौजूद हैं, जैसे चीन और ताइवान का तनाव, रूस यूक्रेन का अनिश्चित भविष्य और ग्लोबल डेट क्राइसिस। इसके अलावा सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं ताकि वो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। और यही वजह है कि हर गिरावट पर गोल्ड को सपोर्ट मिल जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि गोल्ड क्रैश नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है कि ये निर्भर करेगा कि अगर डील मजबूत या स्थायी होती है और साथ में ग्लोबल इकोनॉमी भी स्थिर रहती है तो गोल्ड में 10 से 20% तक की और गिरावट संभव है। लेकिन अगर डील सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है या फिर किसी नए तनाव की शुरुआत होती है तो गोल्ड एक बार फिर से तेज़ी पकड़ सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि बड़े निवेशक इस वक्त बहुत सावधानी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डील नहीं, ये एक सिग्नल है कि आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में जाएगी, वॉर या फिर पीस। और इसी के आधार पर गोल्ड का भविष्य तय होगा। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हर बार जब भी बड़े युद्ध खत्म हुए हैं या फिर शांति समझौते हुए हैं, गोल्ड में गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन वो गिरावट स्थायी नहीं रही, क्योंकि कुछ समय बाद कोई नया संकट पैदा हो जाता है और गोल्ड एक बार फिर से ऊपर भागने लगता है। इसीलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि गोल्ड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या आधा हो जाएगा, उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि गोल्ड एक साइक्लिकल एसेट है और ये गिरता भी है और उठता भी है, लेकिन कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि निवेशक क्या करें? क्या अभी गोल्ड बेच देना सही है या फिर होल्ड करना चाहिए? तो इसका जवाब आपकी निवेश रणनीति पर निर्भर करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको इस खबर पर नज़र रखनी चाहिए और प्रॉफिट बुक करने के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो हर गिरावट आपके लिए एक अवसर भी हो सकता है, क्योंकि गोल्ड हमेशा एक वेल्थ प्रिजर्वर रहा है, न कि वेल्थ मल्टीप्लायर। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अमेरिका और ईरान की डील गोल्ड मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है, लेकिन ये तय करना अभी जल्दबाजी होगा कि इससे सोना क्रैश होगा या फिर नहीं, क्योंकि मार्केट सिर्फ एक खबर से नहीं चलता, बल्कि कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से मूव करता है। दोस्तों, इसीलिए अगर आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं तो घबराने की बजाय समझदारी से फैसला लें, क्योंकि इस गेम में जीत उसी की होती है जो भावनाओं से नहीं बल्कि जानकारी से चलता है।
आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में गोल्ड ऊपर जाएगा या फिर नीचे गिरेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और तब तक ऐसे कमाल की खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। याद रखें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की कोई सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें।